हेलो दोस्तों, आज मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताएगा। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मैक्स पेन थ्योरी। अगर आपको पहले से ही पता चल जाए कि निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होने वाली है ना कमाल की बात। चलिए जानते हैं मैक्स पेन थ्योरी के बारे में। ये ऑप्शन चेन का एक वो छुपा हुआ सीक्रेट है जिससे आपको पहले से ही पता चल जाता है कि वीकली निफ्टी की एक्सपायरी कहाँ होने वाली है ना मज़ेदार लर्निंग वीडियो। चलिए हम सीखेंगे कि आगे क्या होगा। आगे की स्लाइड में चलते हैं। इसके कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। हु कंट्रोल्स द मार्केट। मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है ऑप्शन बायर वर्सेस ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर्स क्या होते हैं, रिटेलर्स होते हैं। रिस्क लेते हैं, स्मॉल कैपिटल के साथ आते हैं, होप करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। और ऑप्शन सेलर्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं। वो मैसिव कैपिटल डालते हैं ताकि डीके का फ़ायदा उठा सकें। इसके कोर कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर मैक्स पेन का मतलब क्या होता है। आसान शब्दों में मैक्स पेन वो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन क्लोज हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऑप्शन बायर का होगा और सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा, ऑप्शन सेलर का होगा। आप सोच रहे होंगे कि मार्केट ऑप्शन बायर को ही क्यों नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि मार्केट को बड़े प्लेयर्स जैसे एफ आई डी आई चलाते हैं और वो हमेशा करोड़ों रुपए लगाकर ऑप्शंस का सेल करते हैं, बाय नहीं करते। ठीक है। बड़े प्लेयर्स के पास ज़्यादा पैसा और बेहतरीन डेटा होता है, इसलिए मार्केट हमेशा उस तरफ खींचा चला जाता है जहां बड़े प्लेयर्स का सबसे बड़ा फायदा हो रहा होगा। ठीक है। मैसिव कैपिटल लगाते हैं, है ना। टाइम डीके का फायदा उठाते हैं, टाइम डीके को थीटा डीके भी बोलते हैं। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है उनकी। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं और चलिए एक सिंपल रियल लाइफ एनालॉजी देखते हैं। ठीक है। देखते हैं कि मान लीजिए कि कार इंश्योरेंस कंपनी है। एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए एक कार इंश्योरेंस कंपनी है जहां लाखों लोग अपना कार इंश्योरेंस बाय करते हैं। ठीक है। और एक छोटा सा इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं ताकि एक्सीडेंट होने पर उन्हें क्लेम मिल सके। अब मुझे आप बताइए कि कार इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी शहर में सभी कारों का एक साथ एक्सीडेंट हो जाए? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी हमेशा ये दुआ करेगी कि ऐसा सिचुएशन बने कि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे जेब में आ जाए और किसी को क्लेम ना देना पड़े। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑप्शन मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऑप्शन सेलर्स मार्केट को उस स्ट्राइक प्राइस के पास एक्सपायरी कराने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें किसी भी बायर्स को क्लेम मतलब पैसा ना देना पड़े और सारा प्रीमियम उनकी जेब में आ जाए। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए एक स्टेप बाय स्टेप मैथ्स एग्जांपल देख लेते हैं, हाउ टू मैक्स पेन इज कैलकुलेटेड। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, निफ्टी एक्सपायरी प्राइस, लॉस टू कॉल बायर्स को कितना लॉस होगा, लॉस टू पुट बायर्स एंड टोटल पेन। अब हम थ्री स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। एक 24,100 ले लेते हैं, 24,200 ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 24,300 ले लेते हैं। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट 24,100 पर एक्सपायरी होता है तो कॉल बायर्स को सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। जो कॉल बायर्स का जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। तो फायदा किसको होगा, पुट बायर्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, प्रॉफिट बहुत होगा। अगर मार्केट 24,300 पे एक्सपायरी के दिन क्लोज होती है तो पुट बायर्स का प्रीमियम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। फायदा किसको होगा, कॉल बायर्स को, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट 24,200 पे बंद होता है तो कॉल और पुट दोनों की तरफ से बायर का टाइम डीके हो जाएगा। इसलिए कॉल बायर्स और पुट बायर्स को भारी नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर किसको फायदा होगा, यहाँ पर सेलर्स का नुकसान सबसे कम होगा। ठीक है, और सेलर्स का मुनाफा होगा क्योंकि 24,200 पर ऑप्शन बायर्स का दर्द सबसे ज़्यादा है यानी मैक्स पेन, और सेलर्स का घाटा सबसे कम है। इसलिए मार्केट इसी स्ट्राइक प्राइस पे 24,200 के आसपास एक्सपायरी होने की कोशिश करेगी ताकि सेलर्स का प्रॉफिट हो जाए।
अब बात करेंगे ट्रेडर्स के गोल्डन रूल के बारे में, ठीक है। अब सवाल आता है कि आप अपने लाइव ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, मैक्स पेन को लाइव ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 3 गोल्डन रूल याद दिलाना चाहता हूँ। इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स नॉट स्टैटिक, पहला नोट कर लेना, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है, ये आगे पीछे होता रहता है। मैक्स पेन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, जैसे जैसे लाइव मार्केट में 9:15 से लेके 3:30 के बीच में नया डेटा बनता है, मैक्स पेन का नंबर भी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा आता है डायरेक्शन का हिंट, इससे हमें डायरेक्शन का हिंट मिलता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया डायरेक्शन का हिंट, डायरेक्शन का हिंट मिलता है हमें। डायरेक्शन हिंट मिलता है। अगर लाइव मार्केट में मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर लाइव मार्केट में मैक्स पेन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जैसे पहले था 24,200, फिर आपने देखा 1 घंटे के बाद कि 24,300 पे शिफ्ट हो गया, तो समझ जाइए कि बड़े प्लेयर्स बुलिश हैं। और अगर नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट बेयरिश है, सिंपल। अभी हम देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड है पीसीआर के साथ डेटा को मिलाइए। पीसीआर मैंने आप लोग को एक ट्यूटोरियल दिया था, वहाँ अगर देखा होगा तो उनको अच्छा समझ में आएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था, अगर पीसीआर 1.27 यानी बुलिश है और मैक्स पेन भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अगर मैक्स पेन भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट में एक जबरदस्त अप ट्रेंड आने वाला है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अगली बार कोई भी ट्रेड लेने से पहले ऑप्शन चेन में मैक्स पेन का नंबर देखना ना भूलना, ठीक है। अगर कोई यह सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया, अगर आपको यह सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय।